गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रत्ती श्रीवास्तव प्रॉस्पेक्ट गर्ल्स कॉलेज से। बच्चों, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में नस्तीकरण क्या है तथा उसकी आवश्यकताओं के बारे में बताया था। आज का हमारा टॉपिक है नस्तीकरण प्रणाली की विशेषताएं या गुण। एक नस्तीकरण प्रणाली में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। फर्स्ट है हमारी सरलता। फाइलिंग प्रणाली इतनी सरल होनी चाहिए कि व्यापारिक कार्यालय का कोई भी व्यक्ति बिना किसी कठिनाई के पत्रों को आसानी से निकाल सके तथा पुनः उन्हें यथा स्थान पर रख सके। फाइलिंग प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी नया व्यक्ति बिना किसी कठिनाई के आसानी से काम कर सके। सरलता से मतलब है कि नस्तीकरण की ऐसी पद्धति को अपनाना चाहिए कि जिसमें कार्यालय में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति या कर्मचारी उसे आसानी से समझ सके तथा उसका संचालन कर सके। फिर नेक्स्ट है पत्रों की सुरक्षा। पत्रों को फाइल करने का उद्देश्य पत्रों को इस प्रकार रखना है कि उन्हें दीमक, कीड़े आदि किसी प्रकार की हानि न पहुंचा सके। फाइलिंग में ताले की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति पत्रों को चुरा ना सके। पत्रों की सुरक्षा से मतलब है कि पत्र या प्रलेख को सुरक्षित रखना ही नस्तीकरण का उद्देश्य होता है। तो नस्तीकरण की ऐसी पद्धति को हम लोग को अपनाना चाहिए जिसमें रखे गए विभिन्न प्रकार के जो पत्र हैं वो कीड़े मकोड़े, जीव जंतु व धूल आदि से सुरक्षित हो सकें। और ऐसी नस्तीकरण की विधि अपनानी चाहिए जिसमें कि लॉकिंग सिस्टम हो, जिससे कि पत्रों को आसानी से चुराया भी ना जा सके। नेक्स्ट, न्यूनतम स्थान। श्रेष्ठ प्रणाली वही कही जाती है जो कम से कम स्थान घेरे। बड़े नगरों में स्थान का अभाव होता है, अतः व्यापारी व्यापार वृद्धि के साथ साथ उसी अनुपात में फाइलिंग के लिए स्थान वृद्धि नहीं कर सकता। नस्तीकरण की विधि अधिक स्थान घेरने वाली नहीं होनी चाहिए। नस्तीकरण की प्रणाली वही उपयुक्त है जो कि कम स्थान घेरे, और ऐसी पद्धति क्या होती है, ज़्यादा महंगी होती है। फिर नेक्स्ट, मितव्ययी। फाइलिंग प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें व्यापार के अनुपात से अधिक व्यय न हो। अल्प समय का अर्थ न्यूनतम व्यय नहीं है, वरन आवश्यकतानुसार उचित व्यय है। फाइलिंग प्रणाली की व्यवस्था में बचत करने का अर्थ यह भी नहीं है कि फाइलिंग प्रणाली की कार्यक्षमता कम हो जाए। मितव्ययता से मतलब है कि नस्तीकरण की जो प्रणाली है वो तभी आदर्श कही जाएगी जिसमें उसकी सारी विशेषताओं के साथ साथ वो मितव्ययी भी हो, यानी कि कम खर्चीली हो। सुगमता एवं शीघ्रता। अच्छी फाइलिंग प्रणाली का यह गुण है कि फाइलिंग करने वाले व्यक्ति को इस बात का पता होना चाहिए कि किस व्यक्ति से प्राप्त पत्र किस फाइल में तथा किस स्थान पर होगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर पत्रों को शीघ्रता से निकाला जा सके व पुनः यथा स्थान पर रखा जा सके। शीघ्रता से यहाँ पे मतलब है कि नस्तीकरण की हमें ऐसी विधि अपनानी चाहिए जिससे आवश्यकता पड़ने पर हम पत्रों को आसानी से प्राप्त कर सकें, और यदि पत्रों को प्राप्त करने में देरी होती है तो ऐसी प्रणाली को आदर्श प्रणाली नहीं कहा जा सकता है। घटने बढ़ने की सामर्थ्य। यह आवश्यक नहीं है कि व्यापार सदैव एक समान रहे, कभी व्यापार घटता है और कभी बढ़ता है, अतः व्यापार के घटने बढ़ने के साथ साथ फाइलिंग प्रणाली भी घटती बढ़ती रहनी चाहिए। यदि फाइलिंग प्रणाली व्यापार विस्तार के साथ साथ बढ़ाई नहीं जा सकती तो व्यापारी को भविष्य में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि जो भी नस्तीकरण की प्रणाली है वो कैसी होनी चाहिए, लोचदार होनी चाहिए। लोचदार से मतलब होता है कि उसे हम व्यापार की आवश्यकता के अनुसार आसानी से घटा या बढ़ा सकते हैं। तो नस्तीकरण की पद्धति भी ऐसी होनी चाहिए कि जिसे हम व्यापार की आवश्यकता के अनुसार आसानी से घटा या बढ़ा सकें। फाइल करने में शीघ्रता। फाइलिंग प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें पत्रों को फाइल करने में अधिक समय न लगे, अन्यथा बहुत से पत्र बिना फाइल किए रह जाएंगे। एक बड़े व्यापारिक कार्यालय में जहां पत्र बहुत बड़ी संख्या में आते हैं वहां ऐसी फाइलिंग प्रणाली का प्रयोग होना चाहिए जिसमें पत्रों को फाइल करने में अधिक समय न लगे, यानी कि नस्तीकरण की ऐसी विधि को अपनाना चाहिए जिससे कि ढेर सारे पत्रों को हम आसानी से फाइल कर सकें। उपयुक्तता। व्यापारी को फाइलिंग का प्रयोग व्यापार के अनुसार करना चाहिए, अतः छोटे व्यापार में छोटी फाइलिंग प्रणाली और बड़े व्यापार में बड़ी फाइलिंग प्रणाली का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नस्तीकरण की प्रणालियाँ। आप ये देखिए चार्ट। नस्तीकरण की प्रणालियों को 4 भागों में बांटा गया है। लेटी फाइल या बड़ी फाइल प्रणाली, खड़ी फाइल प्रणाली, लटकती हुई नस्तीकरण प्रणाली या अनफाइल प्रणालियाँ। अब इसकी फर्स्ट हेडिंग है हमारी लेटी फाइल या बड़ी फाइल प्रणाली, फ्लैट फाइलिंग मेथड।
नस्तीकरण की जिन विधियों के अंतर्गत पत्रों तथा प्रपत्रों को लेटी हुई अवस्था में सुरक्षित रखा जाता है, लेटी फाइल प्रणाली कहलाती है। यानी कि ऐसी फाइल प्रणाली होती है जिसमें कि हम पत्रों को लिटा करके रखते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत पत्रों को लेटी अवस्था में रखकर समानतः बांध देते हैं, जिससे कि वह इधर उधर ना बिखरे। ये प्रणाली मतलब कई तरह की होती है। फर्स्ट तार फाइल, सेकेंड कार्डबोर्ड फाइल, थर्ड फोल्डर फाइल, फोर्थ गार्ड्स फाइल, फिफ्थ लोहे की सलाखों वाली फाइल, सिक्स संदूकनुमा फाइल, सेवेंथ कबूतर खाने वाली फाइल और एट शैनन फाइल है। अब आते हैं हम लोग तार फाइल पे। वायर फाइल। फाइलिंग की यह विधि सबसे पुरानी और सस्ती है। यह छोटे व्यापारियों के लिए उपयुक्त है। यह एक प्राचीन प्रणाली है। यह एक साधारण मोटे तार की बनी होती है, जो ऊपर से तो नुकीली होती है तथा नीचे की ओर लकड़ी का गोल पहिया लगा देते हैं, जिससे पत्र बाहर निकलकर गिर ना सके। सामान्यतः इस विधि का प्रयोग छोटे व्यापारी जैसे पान के दुकानदार, सब्जी के दुकानदार इत्यादि करते हैं। विभिन्न स्कूलों में छात्र छात्राओं के प्रार्थना पत्र इसी विधि से सुरक्षित रखे जाते हैं। तार फाइल क्या होती है? जैसा कि बच्चों ये आप चित्र देख रहे हैं, इसमें क्या है कि पत्र एवं प्रलेखों को फाइल करने के लिए एक तार का प्रयोग किया जा रहा है। यह तार ऊपर की ओर से नुकीला है तथा एक हुक की तरह मुड़ा है। इस तार के निचले सिरे पर एक लकड़ी का पहिया लगा है। लकड़ी के इस पहिए के स्थान पर तार को इस ढंग से मोड़ देते हैं कि कागज़ नीचे की ओर से निकल ना पाए, और इसे ज़्यादातर क्या किया जाता है, खूंटी पर टांग दिया जाता है। जब पत्रों को फाइल करना होता है तो ऊपर की तरफ नुकीले सिरे की ओर से कागज़ को इस तार में पिरो करके नीचे लकड़ी के पहिए पर टिका देते हैं। जो पत्र इसमें क्या होता है, सबसे पहले आता है वह पत्र सबसे नीचे की ओर रखा रहता है, और जो सबसे अंत में आता है वह पत्र सबसे ऊपर रहता है। ज़्यादातर इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, स्कूल में एप्लीकेशन को रखने के लिए करते हैं, या जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, सब्जी वाले होते हैं, वो इस विधि का प्रयोग करते हैं। तार फाइल के कौन कौन से गुण होते हैं? पहला क्या है, सरल। यह बहुत ही सरल विधि है। कोई भी कर्मचारी या व्यक्ति इसमें आसानी से तार में पत्रों को पिरो सकता है। सेकेंड है स्थान। यह प्रणाली बहुत कम स्थान घेरती है, क्योंकि तार को हम लोग क्या करते हैं, खूंटी पर टांग देते हैं। फिर थर्ड है सस्ती। यह प्रणाली बहुत सस्ती होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक साधारण तार का प्रयोग किया जाता है और दफ्ती का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है अल्प समय। इस प्रणाली के प्रयोग करने में समय की बचत होती है, क्योंकि पत्रों को रखने या निकालने में ज़्यादा समय नहीं लगता। लोचदार। इस प्रणाली में लोचता का गुण पाया जाता है। लोचता से मतलब है कि जैसे व्यापार की आवश्यकता है उसी के अनुसार किसी भी विधि को या किसी भी उसको घटाया या बढ़ाया जा सके। जैसे जैसे व्यापार बढ़ता जा रहा है, तारों की संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से बढ़ा सकते हैं, और व्यापार अगर कम हो रहा है तो तारों की संख्या को हम लोग आसानी से कम कर सकते हैं। संचालन में सुविधा। इस विधि से में संबंधित पत्र को बिना निकाले ही पढ़ा जा सकता है, यानी कि तार पे पत्रों को हम ऊपर खिसका करके उस पत्र को हम आसानी से पढ़ सकते हैं। गतिशीलता। इस प्रणाली में तार को सरलता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। तार फाइल के दोष। फर्स्ट, पत्र फटने का भय। इस प्रणाली में पत्रों को हम लोग क्या करते हैं, तार में डाल के रखते हैं, जिससे वो पत्र आसानी से फट भी सकते हैं। खोने का भय। पत्र खुली दशा में रहते हैं, कोई भी कर्मचारी सरलता से उसको चुरा सकता है या निकाल सकता है। गोपनीयता का अभाव। इसमें पत्र क्या होते हैं, खुली अवस्था में रहते हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति इन्हें आसानी से पढ़ सकता है। पत्रों का खराब होना। इस प्रणाली में पत्र जल्दी खराब होते हैं, क्योंकि इन पत्रों पर धूल, नमी, दीमक या चूहे के कारण ये ज़्यादातर खराब हो सकते हैं। अनुक्रमणिका नहीं। इस प्रणाली में अनुक्रमणिका का प्रयोग संभव नहीं होता है। सीमित कार्य क्षेत्र। यह प्रणाली बड़े व्यापारियों के लिए उपयोगी नहीं है। ये केवल छोटे व्यापारी जैसे सब्जी वाले, दुकानदार, इनके लिए ही उपयोगी होती है। निकालने में विलम्ब। बीच में रखे अगर किसी पत्र को हमें निकालना है तो हमें ऊपर के सारे पत्रों को निकालना पड़ेगा, और निकालने के बाद उन्हें फिर से तार में डाल करके रखना होता है, जिससे क्या होता है, बार बार पत्र निकालने से पत्र फटने का भय रहता है और समय भी अधिक लगता है। सीमितता। इस प्रणाली में सीमित मात्रा में ही पत्रों को रखा जा सकता है, यानी कि जितनी तार की लंबाई होगी उतने ही पत्र उसमें लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कार्डबोर्ड फाइल। इस प्रणाली में एक
छोटे गत्ते या दफ्ती का प्रयोग किया जाता है। इस गत्ते या दफ्ती के बीच में दोनों ओर मोटे कागज़ के 2 टुकड़े चिपके होते हैं। दोनों हो फ्लैप्स पर एक फीता भी लगा रहता है। इस प्रणाली में आने वाले पत्रों को तारीखवार गत्ते पर रखा जाता है। पत्रों को रखने के बाद गत्ते पर लगे फ्लैप्स को मोड़कर फीते से बांध देते हैं। कौन सी फाइल किस विषय से संबंधित है, इसका पता करने के लिए कागज़ के टुकड़े पर विषय लिखकर फाइल को ऊपर चिपका देते हैं। वर्तमान समय में गत्ते के चारों ओर कपड़ा लगा कर मोटा कागज़ चिपका देते हैं। इससे पत्रों के खो जाने की संभावना नहीं रहती। इस प्रकार की फाइल का प्रयोग छोटे दुकानदार व वकील, डॉक्टर, इंजीनियर आदि लोग करते हैं। कार्डबोर्ड फाइल क्या होती है? जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इसमें क्या है, एक कागज़ का बना हुआ एक मोटा सा दफ्ती का टुकड़ा है और इस दफ्ती के टुकड़े के बीचों बीच दोनों किनारों पे क्या है, छोटे मोटे हुए कागज़ चिपकाए गए हैं, जिनको कि फ्लैप्स कहते हैं। इनके साथ क्या है, एक फीता भी लगा है। इसमें क्या किया जाता है, पत्रों को फाइल करते समय उन्हें बोर्ड पर फैलाकर रख दिया जाता है और दोनों ओर के जो फ्लैप्स होते हैं उनको मोड़ करके उस फीते से बांध दिया जाता है। ज़्यादातर इस तरह की फाइल डॉक्टर या वकील के पास होती है। अब इसके आते हैं हम लोग गुण पे। इसका पहला गुण क्या है, सस्ती। ऐसी फाइलिंग सस्ती होती है क्योंकि इस प्रणाली में खर्च कम होता है। सेकेंड है कम स्थान। ये प्रणाली भी क्या होती है, बहुत कम स्थान घेरती है क्योंकि इसमें फ़ाइल को हम लोग क्या करते हैं, अलमारी या मेज पे एक के नीचे एक आसानी से रख सकते हैं। थर्ड है सरलता। ये प्रणाली भी बहुत सरल है, कोई भी व्यक्ति इसमें पत्रों को फाइल कर सकता है और इसके लिए किसी भी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। गोपनीयता। इस प्रणाली में पत्रों को फाइल को ताले में रख सकते हैं जिससे पत्र की गोपनीयता बनी रहती है। इसमें क्या किया जाता है, पत्रों को फाइल करने के बाद जो फाइल होती है उसको हम लोग अलमारी में रख करके उसमें ताला लगा सकते हैं जिससे पत्रों की गोपनीयता बनी रहती है। नेक्स्ट है शीघ्रता। ये इस प्रणाली में पत्रों को रखने व निकालने में कम समय लगता है, यानी कि फ़ाइल को खोलकर आसानी से हम लोग पत्रों को लगा भी सकते हैं और पत्रों को निकाल भी सकते हैं। लोचदार। यह प्रणाली लोचदार, इसे आवश्यकता अनुसार घटाया और बढ़ाया जा सकता है, यानी किसी भी व्यापारी की आवश्यकता के अनुसार इस प्रणाली को हम लोग आसानी से घटा या बढ़ा सकते हैं। दोष। पहला क्या, असुविधा। पत्रों को इस प्रकार से रखते हैं कि आवश्यक पत्र निकालने में असुविधा होती है। इसमें भी क्या होता है, पत्र एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। अगर हमें नीचे पत्र की आवश्यकता है तो हमें उसके लिए पहले स्टार्टिंग से सारे पत्रों को हटाना होगा। खोने का भय। पत्रों के घिर जाने तथा खो जाने का भी भय बना रहता है क्योंकि इसमें फाइल में हम लोग क्या करते हैं, सारे पत्रों को एक के ऊपर एक रखते हैं तो वो पत्र ऊपर या नीचे की तरफ से फाइल उठाने पर आसानी से गिर जाते हैं जिससे कि उनके खोने का भय रहता है। सीमित पत्र। इस प्रणाली में कम पत्रों को ही रखा जा सकता है, जितनी कि उस फाइल में जगह होगी सिर्फ उतने ही पत्र उस फाइल में रखे जा सकते हैं। सुरक्षा का अभाव। पत्रों को रखने में असावधानी होने पर पत्रों के कटने फटने व गंदा होने का भय रहता है, इसलिए इसमें सुरक्षा का अभाव रहता है। बड़े व्यापारियों के लिए अनुपयोगी। यह प्रणाली बड़े व्यापारियों के लिए अनुपयोगी है। ज़्यादातर इसका प्रयोग वकील, डॉक्टर या इंजीनियर लोग ही करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोल्डर या जिल्द फाइल, जिसे हम आपके साथ अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।